तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आज हम करेंगे बेस्ट क्वालिटी के सवाल। ठीक है, कुछ 7-8 सवाल होंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो शुरू करते हैं भाई। ये मॉक टेस्ट नंबर 32 के सवाल हैं। मिट जा यार, क्या होगा ये। ठीक है भाई, ठीक, शुरू करते हैं। देखो, इसमें बोला गया है ABC और DCB। BC को आधार मानकर को दो ट्रायंगल बनाए गए हैं। ABC जो है DCB के क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और DB लंब है BC के ऊपर। अब यहाँ से सवाल को पकड़ेंगे हम। AC बराबर BC है। ठीक है, देखो ध्यान से। इसने बोला DB लंब है BC के ऊपर। BC सपोज ये रहा हमारे पास, तो DB लंब ऐसे होगा, ये DB लंब हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा BC को बेस मानकर हमने दो ट्रायंगल बनाए। एक हमने ये बना दिया और एक ये बना दिया भाई। ठीक है, ये BC हो गया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद AC बराबर BC दे रखा है। AC बराबर BC दे रखा है। उसने कहा है CD का मान बताओ। अब CD कहाँ है? CD तो ये रहा। CD बराबर क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा ना। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये सर्वांगसम है दोनों ट्रायंगल भाई। ABC और ये क्या है, DCB, दोनों अगर सर्वांगसम है तो अगर ये 90 है, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो CD बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? CD का स्क्वायर कितना आएगा? BC स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से लगा कर रहा हूँ मैं, BD स्क्वायर। इतना हो गया। उसके बाद BD की टर्म में हमें उत्तर चाहिए। ठीक है, तो हम BD को तो रहने देंगे यहीं, बाकी सब निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब बाकी सबको हम गायब कर देंगे लैंग्वेज। तो भाई CD का स्क्वायर बराबर ये BC बराबर कितना होगा? अब BC बराबर AC के है और AC बराबर है किसके? DB के। तो ये भी BD स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? CD बराबर 2BD स्क्वायर, CD स्क्वायर बराबर, और CD का वैल्यू कितना आएगा? इसका अंडर रूट कर देंगे हम, तो अंडर रूट 2BD आ गया। ठीक है, अंडर रूट 2BD, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो भाई, इसमें x का वैल्यू दिया है हमारे पास ये, और हमें x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। मैं ये ले लिया। ठीक है भाई, x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये देखने में थोड़ा उल जुलूल लग रहा है, तो करते हैं स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2A, ये अंडर रूट के अंदर आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 15/4। और भाई छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, गुणा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 15/4। मैंने स्क्वायर करा है, कुछ नहीं करा भाई, फॉर्मूला लगाया मैंने, A प्लस B की पावर 2 का। ठीक है, इतना ही करा है। उसके बाद ये दो इससे कट गया, ये 2 हो गया, प्लस 2 इंटू अंडर रूट A स्क्वायर, एक बार जोड़ रखा है, एक बार घटा रखा है भाई, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या आएगा? 15/4 चौक 16। तो 16 माइनस 15 1/16 हो गया, और 1/16 मतलब 1/4 आएगा, और 1/4 का 2 गुना कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 5/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, ये हमें दिया है 0.274274। थोड़ा इसको देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं दिया है,
0.274 का रिपीटेशन है, तो 0.27 बार लिख देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे सोल्व करते हैं। देखो जितने जितने ये नंबर हैं पॉइंट के बाद जितने ऊपर बार है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, उतनी ही बार 9 लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगला सवाल देखते हैं, इसी पे है भाई। इसको करो, इसको कैसे लिखेंगे, 0.4, 3 के ऊपर बार है, 3 तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, देखो ये। तो इसे कैसे करना है, जिसके ऊपर बार होगा, ये तो 43 आ गया ऊपर, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसको माइनस कर देंगे, और जितने नंबर पर बार है उतनी बार 9 आएगा, और जितने नंबर पर बार नहीं है उतनी बार 0 आएगा। ये डायरेक्ट है भाई। तो ये 39/90 आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 0.76, ठीक है, 4 और 6, 4 और 6, 4। इसको मैंने देखा है ऐसे लिख दिया, 6, 4 के ऊपर बार है ना, तो मैंने लिख दिया, कोई डाउट। अब देखो 764 में से माइनस कितना होगा, 7, क्योंकि 7 के ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, और जितने नंबरों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है, और जितने के ऊपर नहीं है उतना 0 लिखना है। ये उत्तर आ गया। अगला देखो 0.5422, ये बार दिख रहा है ना 2 के ऊपर, तो मैंने बार हटा दिया, मतलब ऐसे मैंने बार की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो 542 माइनस कितना होगा, 54, क्योंकि 54 के ऊपर बार नहीं है, और 1 के ऊपर है और 2 के ऊपर नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 488/900, दैट इज आंसर। अगला, हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 7200 डिविजिबल बाय 18 बट नॉट डिविजिबल बाय 36। पहले फैक्टर करते हैं 7200 के। देखो 7200 को हम लिखेंगे 8 निम 72, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 8 निम 72, और 100 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ये फैक्टर हो गए। इनको करते हैं 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये 7200 के हमने फैक्टर कर दिए, बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं तोड़ सकते। अब देखो 18 होते हैं 9 दूनी 18, जिसको लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जब हम 18 से भाग देंगे 3 की पावर 2, अबे यार 3 की पावर 2 इंटू 2 से हम करेंगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 को, तो ये कट गया, 4 आ गई, तो कितना आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। टोटल कितने फैक्टर आ गए, 5 इंटू 3, 15 आ गए टोटल। तो 18 से भाग देने पर कितने फैक्टर आ गए, 15। जो 18 से भाग चले जाएंगे वो 15 आ गए हमारे पास, ठीक है। अब 36 से निकालते हैं, क्योंकि इन 18 में कुछ ऐसे फैक्टर भी होंगे जो 36 से डिविजिबल होंगे, तो वो माइनस करने हैं हमें। 36 को लिखते हैं 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 की पावर 2 से और 2 की पावर 2 से, तो भाई ये कट गया, ये 3 आ जाएगा यहाँ, ये कट गया, तो कितने फैक्टर आ गए टोटल, 4 इंटू 3, टोटल 12 फैक्टर आ गए। इसका मतलब क्या है, 36 से डिवाइड करने पर कितने फैक्टर आए, जो 36 से डिविजिबल हैं वो 12 फैक्टर आ गए, और ये 18 से डिविजिबल 15 आ गए थे। अब इन 18 जो ये 15 फैक्टर हैं इनमें 12 सम्मिलित है कि नहीं, 12 घटा देंगे, फिर 15 माइनस 12, 3, इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है ये। देखो एक आदमी बस से एक शहर गया और ऑटो से वापस आया,
पूरी यात्रा में उसने 8 घंटे 10 मिनट का समय लिया। इसे लिखो, कैसे लिखेंगे इसे भाई हम? सपोज डी डिस्टेंस थी ना वो, मतलब डी डिस्टेंस उसने कवर करी और वो बस से गया बी की स्पीड से और उसी डी डिस्टेंस को ऑटो की ए की स्पीड से आया, तो समय कितना लगा? 8 घंटे 10 मिनट। 8 घंटे 10 मिनट, 8 सही 1/6, तो 49/6 टाइम लगा उसे। ठीक है, ये बन गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? अगर उसने पूरी यात्रा केवल ऑटो से तय किया होता तो 3 घंटे 20 मिनट ज़्यादा लगते। अब देखो, अगर डी और डी 2D उसने ऑटो से तय करी तो 3 घंटे 20 मिनट ज़्यादा। 8 घंटे 10 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 11 घंटे 30 मिनट, यानी कि 23/2 घंटे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से, अब सवाल शुरू होता है। इस 2 को यहाँ ले जाएंगे भाई, यहाँ से क्या आया? यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है और जो ए की स्पीड है उसका रेशो आ गया कितना? इसको 23 रेशो से लिख लेंगे, 23 और 4x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, यदि बस 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, अगर ये रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड है, हमने सब कुछ घंटों में कन्वर्ट किया है, तो 50 मीटर पर सेकंड को कितना लिखेंगे? मतलब कितने किलोमीटर पर आवर? 18/5, मतलब 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई। अब करो भाई, ये 180 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, अब देखो डी डिस्टेंस थी, डी कितनी है? 23x, और ये बी कितना था? 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस फिर 23x, ए की रफ्तार कितनी है? 4x, बराबर 49/6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं होगी भाई। अब देखो, x से x कट गया, ये पर उधर चले गया, 49/4 माइनस कर देंगे 49/6 में से। 49/6 में से 23/4 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? ये 49×98 माइनस ये कितना? 3, तो 23 या 69, 69/12 कितना आ गया? यहाँ प्लस माइनस कर देता हूँ, ये आ गया हमारे पास 29/12। 29/12 आगे सोल्व करके। अब देखो, ये 29/12 आ गया, 12 से काटे 15, तो x का वैल्यू आ गया 29 गुणा 15/23। ये x का वैल्यू आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दूरी, d का वैल्यू निकालना है। तो 23 × 29 × 15/23, ये आ गया 29 × 15। अब ये जो डिस्टेंस आई ये 435 आ गई, 435 किलोमीटर आई, लेकिन यहाँ पूछा है मीटर पर सेकंड, मीटर में, तो 435,000 मीटर। इतना बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, अगला देखो भाई, cos 36 प्लस cos 75 प्लस cos 105 को लिखेंगे 180 माइनस के 75। ठीक है, और प्लस के cos 45 प्लस cos, ये कितना जाएगा? cos 36 माइनस का। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसे। अब देखो ये कितना होगा? माइनस cos 75 हो गया, माइनस cos 75 हो गई, इससे कट गया, cos 36 से cos 36 कट गया, cos 45 1/√2। तो भाई ये सवाल थे। ठीक है, इसमें ये अच्छा सवाल था, एक हमने कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, धन्यवाद। ठीक है, 14 मिनट लगी, हमने सवाल कर लिए हैं भाई अच्छे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, जय जननी।